बांग्लादेश की बात करते मैं आपको बताऊं, वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ सभी बांग्लादेशी इस्कॉन भिक्षुओं को शनिवार शाम को रविवार सुबह भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इनमें 63 लोग थे। 63 लोगों को बांग्लादेशी अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बांग्लादेश की ओर बेनापोल लैंड पोर्ट पर रोका। यह कदम बांग्लादेश में कथित उत्पीड़न के खिलाफ वैश्विक विरोध में कोलकाता इस्कॉन भक्तों के शामिल होने के साथ मेल खाता है। पड़ोसी देश से मिली खबरों के अनुसार बांग्लादेश के विभिन्न जिलों से 63 भिक्षु शनिवार शाम और रविवार सुबह बेनापोल सीमा पर पहुंचे, जो भारत में प्रवेश करना चाहते थे। उन्हें संदिग्ध यात्रा के कारण इमिग्रेशन पुलिस ने रोक दिया। इमिग्रेशन अफसरों ने जवाब नहीं दिया। इस्कॉन के सदस्य सौरभ तपंदर चेली ने यह कहा कि मैं भारत में एक धार्मिक समारोह में भाग लेने आया था, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने मुझे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए वापस भेज दिया। एक अन्य भक्त ने भी यही भावना दोहराई और कहा कि वे धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते थे, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया, जिन्होंने स्पष्ट कारण बताने से इनकार कर दिया। वैध दस्तावेज वाले भिक्षुओं को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से क्यों रोका गया? और बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में आपको बताएं कि बेनापोल इमिग्रेशन चेक पोस्ट के प्रभारी यानी अधिकारी ओसी इम्तियाज मोहम्मद एहसानुल कादर भुइयां का कहना है ये कि उन्होंने ये कह दिया कि हमने 54 बांग्लादेशी यात्रियों को उनके यात्रा उद्देश्यों के बारे में संदेह के कारण कि उनको संदेह था कहां जा रहे हैं, इसलिए भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। उनके बयान से पता चलता है कि रोके गए इस्कॉन भिक्षुओं का आंकड़ा 54 का है। रिपोर्ट में उन 9 भिक्षुओं का उल्लेख नहीं है जिन्हें कथित तौर पर शनिवार को रोका गया था। उनके ऊपर शक क्यों है या उन्हें फिर से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसके बारे में और कोई विवरण नहीं दिया गया है। तो कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष ने क्या कहा? इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा कि ये भिक्षु इस्कॉन बांग्लादेश की विभिन्न इकाइयों से संबंधित थे। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्होंने भारत में तीर्थ यात्रा के लिए इस अवधि को चुना, लेकिन उनमें से 9 को शनिवार को और अन्य 54 को रविवार को बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने रोक दिया। उन्हें यह बताया गया कि इस समय भारत की यात्रा करना उनके लिए असुरक्षित है और उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। उन्हें वापस लौटना पड़ा। मुझे बस आश्चर्य है कि वैध वीजा और अन्य दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें दूसरे देश जाने से किस आधार पर रोका जा सकता है। अब चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी का विरोध इस्कॉन ने शनिवार को ये कहा है कि सोमवार को चिन्मय कृष्ण प्रभुदास जी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश पुलिस ने शुक्रवार को 2 और भिक्षुओं यानी रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास को गिरफ्तार किया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने जेल में चिन्मय जी को दवाइयां पहुंचाई थी। रविवार को आपको बताएं कि राधारमण ने भगवा वस्त्र पहने और आरती करते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की और फोटो कैप्शन और हैशटैग फ्री इस्कॉन मंक्स लिखा। उन्होंने लिखा, क्या वह आतंकवादी जैसा दिखता है? निर्दोष इस्कॉन ब्रह्मचारियों की गिरफ्तारी बेहद चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है। दुनिया भर में विरोध जारी है। आपको बताएं, रविवार को दुनिया भर के 150 से ज्यादा इस्कॉन केंद्रों में लाखों भक्त इस्कॉन भिक्षुओं की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए प्रार्थना और विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। इस्कॉन कोलकाता ने कहा कि पहली प्रार्थना सभा जापान के टोक्यो में उनके मंदिर में शुरू हुई। उसके बाद रूस के व्लादिवोस्तोक में और दुनिया भर में फैले कई अन्य केंद्रों पर दिन भर जारी रही। एल्बर्ट रोड पर कोलकाता के राधा गोविंद मंदिर में पहली प्रार्थना और कीर्तन विरोध सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित की गई। दूसरी प्रार्थना जो सभा है वो शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की गई थी।